हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड पार्ट है। इक्वेशन दे रखी है 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन गिवन है 2x - y + 9 = 0। ठीक है, यहां से चेक करना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसाइड। तो क्या करोगे, जो इक्वेशन 1 है इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। कंपेयर इक्वेशन 1 बाय a1x + b1y + c1 = 0। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ x के साथ a1 है, यहाँ x के साथ 6, तो a1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। y के साथ b1 है और यहाँ y के साथ ये -3 है, तो b1 की वैल्यू -3। कांस्टेंट c1 है और यहाँ कांस्टेंट 10 है। ठीक है, अब जो इक्वेशन 2 है इसको कंपेयर करोगे, कंपेयर इक्वेशन 2 बाय a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ x के साथ a2 है, यहाँ x के साथ 2, तो a2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। y के साथ b2 है और यहाँ y के साथ ये -1 है और कांस्टेंट c2 है और वहाँ कांस्टेंट 9 है, तो ये c2 की वैल्यू 9 है। इसके बाद 1/1 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 चेक करोगे क्या है। तो a1/a2 यानी 6/2, यानी a1 6 है, a2 2 है, इसको कट करोगे ये 3 आएगा। b1/b2 b1 -3 बाय में b2 -1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 3 आएगा। इसी तरह c1/c2 यानी 10/9 आ रहा है। तो यहाँ से चेक करोगे तो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, यानी दोनों की वैल्यू 3 है, लेकिन c1/c2 के नॉट इक्वल है, यानी नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस की। ठीक, तो यहाँ लिखोगे पैरेलल लाइंस। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है कि ये कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन हो और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सोल्यूशन। और यहां सोल्यूशन हो या तो यूनिक सोल्यूशन हो या मैनी सोल्यूशन। ठीक, अब यूनिक सोल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का, और मैनी सोल्यूशन होते हैं कोइंसाइड लाइन। और ये जो इनकंसिस्टेंट है ये होती है पैरेलल लाइन, यानी नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए एक टेबल दे रखी होगी बुक में, उस टेबल में तीनों लाइंस की कंडीशन दे रखी है, उनके सोल्यूशन भी लिख रखे हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन। ठीक है, मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो कोइंसाइड लाइन होगी, और नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन होगी। तो इसमें करना क्या है, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या कहते हैं 3x + 2y = 5 है, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y = 7। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0। अब c1 इक्वल के इस साइड है, ये इक्वल के दूसरी साइड 5 दे रखा है, तो इसको इक्वल के इस साइड लेके आओगे तो -5 हो जाएगा = 0। सिमिलरली यहाँ इक्वल के दूसरी साइड 7 दे रखा है, इस साइड -7 = 0। ठीक, अब कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू 3 आएगी, b1 2 और c1 -5 आएगी। इस तरह जब सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे a2x + b2y + c2 = 0 के साथ, तो a2 2 आएगा, b2 -3 और c2 -7। ठीक है, इसके बाद 1/1 डिवाइड करोगे तो a1/a2 ये 3/2 आएगा,
B1 बाई B2, B1 2 है, B2 -3, तो ये -2/3 आएगा, और C1 बाई C2 ये -5 बाई -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 5/7 है। तो या पहला ही देखे तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, ठीक। यहाँ इसके बाद डिवाइड रेशो देखोगे तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मतलब ये कंसिस्टेंट है, सब कुछ वही कर। तो थर्ड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है वो भी इसी तरह करोगे सब कुछ। ये कंडीशन याद कर लेना, अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड लाइन है तो दोनों कंसिस्टेंट है, और अगर पैरेलल लाइन आ रही है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 4 है उसको, क्वेश्चन 4 को एक बार छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 में एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ होगी, तो लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, या गार्डन दे रखा है, वो x मीटर ले ली, और जो ब्रेथ आएगी वो ले लिया y मीटर। ठीक है। तो मैं फर्स्ट लाइन लिख रखी है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ विथ इज 36, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 36 है, और सेकंड कहता है जो लेंथ है वो 4 मोर देन विथ। ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर दे रखा है 36। अब जो रेक्टेंगल इसके पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 × L + B। अब इसका हाफ दे रखा है तो 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ ऑफ पेरीमीटर आएगा L + B, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये 36 के इक्वल दे रखा है, तो इक्वेशन 1 ये होगी। सेकंड में कहता है लेंथ इक्वल टू 4 मोर देन इट्स विथ, यानी जो लेंथ यानी x जो है वो ब्रेथ से 4 मोर देन है, तो ये आएगा x इक्वल टू y + 4, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू आई है, इस इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आएगा, x इक्वल टू y + 4 है, तो x की जगह y + 4 प्लस y इक्वल टू 36, y और y को ऐड करोगे 2y इक्वल टू 36, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस का यानी 32 आएगा, तो y इक्वल टू 16, यानी 2 को 2 से डिवाइड करोगे 32 को तो y आ जाएगी 16। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो x इक्वल टू 16 + 4, यानी x की वैल्यू आएगी 20, यानी जो लेंथ आएगी वो 20 मीटर आ जाएगी, और जो ब्रेथ आएगा वो 16 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में एक इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y -8 इक्वल टू 0। इसके लिए एक सेकंड लाइन लिखनी है कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाए, ठीक है, या फिर एक और लिखनी है जिसके लिए दोनों लाइन पैरेलल लाइन हो जाए, और एक लिखनी है कोइंसाइड लाइन। ठीक है। अब एक लाइन तो दे रखी है, एक और लिखनी है। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन होती है जो A1 बाई A2 है नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो A1 ये है, B1 और C1 तीनों की वैल्यू दे रखी। अब A2 और B2 की वैल्यू और चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या करोगे, सिंपली ये जो x और y का कोएफिशिएंट है इनको रिप्लेस कर दो, यानी y का कोएफिशिएंट 3 है, इसको x के साथ लगा दो यानी 3x हो जाएगा, और ये जो x का कोएफिशिएंट 2 है इसको y के साथ लगा यानी प्लस का 2y में, ये चाहे एज इट इज छोड़ दो -1 इक्वल टू 0। ठीक, ये तब करना है जब ये दोनों कोएफिशिएंट अलग अलग दे रखे हैं, दोनों को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ से अब A2 की वैल्यू 3 आई है, B2 की वैल्यू 2 आई,
अब A1/A2 करोगे तो 2/3 आएगा, और B1/B2 करोगे तो 3/2 आएगा। ये नॉट इक्वल है, तो मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए ये आएगी। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी पहले दो रेशो तो इक्वल हो, थर्ड नॉट इक्वल आए। तो यहाँ क्या करोगे, ये जो दोनों हैं यानी A1 और B1 है जो, इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एज इट इज छोड़ दो। तो सेम नंबर का मतलब इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 6y आएगा, ये माइनस का 8 एज इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ A2 की वैल्यू 4 आई है, B2 की वैल्यू 6 और C2 वही -8 है। अब A1/A2 करोगे तो 2/4 आएगा, B1/B2 3/6 और C1/C2 करोगे तो -8/-8 आएगा, माइनस से माइनस